नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। बस इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। आज हम लोग बात करेंगे वृद्धावस्था में क्या परिवार साथ देगा, मिलेगा सुख या दुख। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। सभी लोगों के मन में यह विचार आता है कि जीवन भर हमने अथक परिश्रम किया, मेहनत किया, खूब धन कमाया, संपत्ति अर्जित करी, संतान उत्पन्न की, संतान को अच्छी शिक्षा दी, योग्य बनाया, परंतु क्या हमारा वृद्धावस्था जैसा हम चाहते हैं वैसा बीतेगा? क्या हमें सुख मिलेगा, या संतान हमें छोड़ के चली जाएगी? या आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी संतानें ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता को वृद्धावस्था भेज देते हैं या ले जा करके कहीं रास्ते में छोड़ करके चले आते हैं। कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं आ जाएगी आपके साथ? तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था में सुख मिलेगा या दुख। देखिए, मैंने यहाँ पर एक यह चार्ट बना रखा है और यहाँ पर एक लग्न कुंडली का चार्ट बना रखा है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है, यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम यह शुभ भाव होते हैं। पंचम एवं नवम यह योगकारी होते हैं। द्वितीय भाव धन का हो गया, तृतीय भाव पराक्रम का हो गया और एकादश भाव लाभ का हो गया। 6, 8, 12 यह दुख के स्थान। केंद्र जो है वह अपनी शुभता कायम रखने में कभी कभी निष्फल हो जाता है। कैसे? शुभ प्लस दुख अगर हो जाए, शुभ प्लस दुख अगर हो जाए तो यहां पर फल नकारात्मक मिलता है। महादशा में ये जितना भी आप देख रहे हैं यह महादशा में प्रयोग होगा। अब आप यहां देख लीजिए, अगर कोई ग्रह या कोई राशि सप्तम भाव में है और उसकी दूसरी राशि षष्ठम भाव में है, तो सप्तम शुभ हो गया और षष्ठम दुख हो गया। तो ऐसे में क्या होगा? उसकी महादशा में फल नकारात्मक मिलेंगे। ग्रह अपने मूल त्रिकोण का फल भी देते हैं और अपनी दूसरी स्वराशि जो होती है उसका फल भी देते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं लग्न कुंडली की। अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो आप कोई भी लग्न ले लीजिए। मान लेते हैं हमने मेष लग्न ले लिया, अब मेष लग्न में अगर आप यह चार्ट लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर लग्नेश की महादशा चल रही है तो फल शुभ मिलेगा। पंचमेश की महादशा चल रही है तो योगकारी तो वो है ही है, लेकिन अगर शुभ प्लस योगकारी हो जाए तो पूर्ण योगकारी हो जाता है। पूर्ण योगकारी जब दशा आपको प्राप्त होती है तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर यही वृद्धावस्था के समय मिल जाए तो घर परिवार संपूर्ण व्यवहारी, मित्र, परिवार में पुत्र पुत्री
नाती पोते, यह सभी लोग सहयोग करते हैं। इवन आस पड़ोस के लोग भी सहयोग करते हैं। परंतु अगर किसी दुख स्थान के स्वामी की दशा मिल जाए तो वृद्धावस्था बहुत ही कष्टकारी हो जाती है। नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के रोग। अगर हम 6, 8, 12 की बात कर लें कि 6, 8, 12 के स्वामी की दशा आ गई वृद्धावस्था में, तो छठा घर रोग ऋण रिपु का, नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे, ऋण लग जाएगा, गुप्त शत्रु आ जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी की दशा आ जाती है तो यहां पर भी गुप्त रोग। गुप्त रोग का मतलब ऐसे रोग जिनकी पहचान ना हो पा रही, जिसमें कैंसर भी आता है, जिसमें टीबी भी आता है। आप देखिएगा इनकी पहचान तब हो पाती है जब एकदम लास्ट स्टेज, एडवांस स्टेज आ चुकी होती है। तो कैंसर को, टीबी को भी हम लोग गुप्त रोग की श्रेणी में रखते हैं। जनेंद्रिय से संबंधित रोग, गुप्त शत्रु यहां से देखा जाता है। बड़ी दुर्घटना, बड़ी बीमारी, द्वादश भाव, वृद्धावस्था में विदेश चले गए, वहां ना आप किसी को समझ पा रहे हैं ना कोई आपको समझ पा रहा है, बहुत कष्टकर है। आप किसी से बोल भी नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है वहां की। बीमार हो गए तो डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है, या धन नहीं है। विदेश में जाकर के अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है। अस्पताल के खर्चे बढ़ा देता है। द्वादश भाव का स्वामी अस्पताल के खर्चे बढ़ा देता है। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जो जीवन अस्पताल में ही बिताने के लिए मजबूर कर देगी। तो इस प्रकार के दुख मिलने लगते हैं अगर 6, 8, 12 के स्वामी की दशा आ जाती है। परंतु अगर लग्नेश 6, 8, 12 का स्वामी बनता है, मतलब लग्न में कोई एक ऐसी राशि है जिसकी दूसरी राशि छठे में है या 8वें में है या 12वें में है, तो यह दोष नहीं लगेगा। तब फिर आपकी जो दशा है वह अच्छी बीतेगी। यहां देख लेते हैं, अगर लग्नेश की दशा है वृद्धावस्था में, बहुत अच्छा फल है। पंचमेश की अवस्था, महादशा मिल रही है आपको वृद्धावस्था में, तो बहुत अच्छा फल है। नवमेश की महादशा आपको वृद्धावस्था में मिल रही है, तब भी बहुत अच्छा फल है। अब यहां पर आप देखिएगा, लग्नेश मंगल हो रहे हैं और अष्टमेश भी मंगल हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दशा खराब हो जाएगी? नहीं, दशा खराब नहीं होगी। हाँ, हालांकि अष्टम भाव के भी कुछ फल मिलेंगे, परंतु सहयोग पूरा रहेगा। परिवार का सहयोग, मित्रों का सहयोग, आस पड़ोसियों का सहयोग, सबका सहयोग रहेगा। जीवन आपका अच्छे से कट जाएगा। अब अगर हम यहां पर किसी और लग्न की बात कर लें, हम यहां से यह सभी संख्याओं को मिटा देते हैं। सभी लग्नों के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं 1-2 लग्न के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहां पर मकर लग्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब
यहां पर गौर करने वाली बात है, लग्नेश बन रहे हैं शनिदेव। अगर शनिदेव की दशा, मकर लग्न वाले को अगर शनिदेव की दशा मिल जाती है, महादशा, तो वह धन स्थान के भी स्वामी हो रहे हैं। वृद्धावस्था में अगर शनि की महादशा मिल जाती है तो धन धान्य से, परिवार से, वाणी से हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। शरीर भी स्वस्थ और निरोगी रहेगा। अगर वृद्धावस्था में शुक्र की महादशा लग जाती है, अब आप गौर से यहां देखेंगे तो शुक्र की एक राशि यहां है और दूसरी राशि यहां पर है। शुभ प्लस योगकारी, पूर्ण योगकारी ग्रह की दशा आपको वृद्धावस्था में अगर मिल जाती है तो संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए आपका अंतिम समय बीतेगा। वहीं अगर अष्टम भाव की दशा मिल जाए वृद्धावस्था में, तो अष्टम भाव की दशा अगर आपको मिलेगी तो वहां पर सिंह राशि है। सूर्य की दशा में नाना प्रकार के कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। इनके 6 वर्ष की महादशा आपके लिए 60 वर्ष की महादशा बन जाएगी। 6 वर्ष काटना मुश्किल कर देंगे। यही अगर आप देखिए, चतुर्थेश बन रहे हैं मंगल और लाभेश बन रहे हैं मंगल, परंतु यहां पर देखिएगा लाभ और शुभ लिखा है। यहां पर लाभ स्थान जो है महादशा में बहुत अच्छा नहीं कहा गया। अगर हम महादशा की बात करें तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि मंगल की दशा में आपको कष्ट मिलेगा, लाभ आपके कम हो जाएंगे और सुखों की कमी आ जाएगी। तो मतलब वृद्धावस्था में अगर आपको मंगल की दशा, मकर लग्न वाले को मंगल की दशा अगर वृद्धावस्था मिल जाती है तो यह दिक्कत आएगी। वृद्धावस्था में अगर गुरु की महादशा मिल जाती है तो गौर से देखिएगा, पराक्रम भाव में गुरु की महादशा है और द्वादश भाव में, पराक्रम भाव में गुरु की राशि है और द्वादश भाव में गुरु की राशि है। वृद्धावस्था जो है उसमें लोग आपसे एडवाइस लेने आना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी एडवाइस दें, उपदेशक बन जाए या उपदेश देना शुरू कर दें, यह यहां पर हो सकता है। अगर चंद्रमा की महादशा आपको मिल जाती है तो शुभ है। वृद्धावस्था में अगर चंद्रमा के 10 वर्ष आपको मिल जाते हैं तो शुभ है। अगर आपको वृद्धावस्था में बुध की महादशा मिल जाती है, देखिए ये योगकारी है और ये दुख का घर है, परंतु नवम भाव का स्वामी हो करके षष्ठम भाव का अगर स्वामी होता है तब भी मूल त्रिकोण और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ रहते हैं। तो यह आपको अच्छा फल देंगे। लग्नेश को मार्केश होने का दोष भी नहीं लगता है, इसको जरूर नोट करिएगा कि वृद्धावस्था में अगर लग्नेश की आपको यहां दशा मिल रही है और मार्केश होने का दोष इनको नहीं लगेगा, परंतु कुछ कष्ट संभव है। क्यों? क्योंकि शनिदेव है, कर्म फलदाता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशाओं में, ऐसी महादशाओं में, मतलब अगर दुख स्थान से संबंधित महादशा आपको लग जाती है या पराक्रम भाव से, क्यों? क्योंकि पराक्रम बल कहा गया।
वृद्धावस्था में अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो आप क्या कहेंगे? बड़ा कष्ट है जीवन में कि वृद्धावस्था में इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ रही। वृद्धावस्था में अगर लाभ ना मिले तो क्या कहेंगे? सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, वृद्धावस्था में आकर के नुकसान हो रहा है। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।